Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about a special topic of motion in a straight line, chapter number 3 from physics section of 11th class. And the topic is relative motion या relative velocity and absolute velocity, relative velocity and absolute velocity. But before going to relative velocity, तो guys हम कुछ बात कर लेते हैं. देखो relative, ठीक है, रिलेशंस जो है वो हमारी निजी जिंदगी के अंदर भी जुड़े होते हैं. ठीक है, रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं. हम भी जब पढ़ते थे तो बोलते थे कि फलाना के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं और तेरे इतने आए हैं. ठीक है, तो रिलेटिव चलते रहते थे रिलेशंस. उस बच्चे का उस बच्चे के साथ कंपैरिजन, उस बच्चे का उस बच्चे के साथ कंपैरिजन, उस बच्चे का उस बच्चे के अंदर उसके साथ कंपैरिजन, अंदर नहीं उसके साथ कंपैरिजन. तो ये चीज़ें चलती रहती थी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि दैनिक दिनचर्या के अंदर भी ये चीज़ें चलती रहती है. हम कंपैरिजन किसी भी चीज़ का कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम कंपैरिजन किसका करते हैं? वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी. कई बार क्या होता है, आप देखो ट्रेन के अंदर बैठे हो, बाहर प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा लग रहा है ट्रेन चल रही है, तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, प्लेटफॉर्म पे पेड़ है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रीज भी आपके साथ साथ चल रहे हैं. ठीक है, और आप अगर रेस्ट में बाहर खड़े हो, ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो अंदर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आप चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के. ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आपको तो क्या लगेगा कि ट्रेन ही चल रहे हैं, आप तो रेस्ट पे हैं. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हम एक और टर्म लेके आए हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेस्ट में. ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन रेस्ट या फिर रेस्ट. ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी. नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी. नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी जिसके बारे में मैंने रिलेशंस के बारे में आपको बताया, लेकिन वेलोसिटी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ. देखो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या थी? रेस्ट की थी. ठीक है, एक बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी, दूसरी बॉडी क्या रहेगी? मोशन में रहेगी. ठीक है, एब्सोल्यूट वाली में. लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर कंडीशन क्या रहेगी? दोनों बॉडी किस में रहेगी? किस में रहेगी? मोशन में रहेगी. दोनों बॉडी किस में रहेगी गाइस? मोशन में रहेगी. दोनों बॉडीज किस में रहेगी? मोशन में रहेगी. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ a body with respect to another body when both are in moving state. दोनों की दोनों क्या होंगी? मूविंग स्टेट में होंगी. दोनों की दोनों बॉडीज किस स्टेट में होंगी? मूविंग स्टेट में होगी. तो उस दौरान जो वेलोसिटी होगी दोनों बॉडीज की, एक बॉडी की दूसरी बॉडी की रिस्पेक्ट में, दोनों बॉडीज की नहीं, एक बॉडी की दूसरी बॉडी की रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. तो दिखाता हूँ, देखो मेरे पास सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसकी वेलोसिटी ए कितनी है? वी ए वेलोसिटी से राइट में मूव कर रहा है. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो भी मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से राइट में ही मूव कर रहा है. ठीक है, तो देखो अगर अब मैं बोलूं आपको कि आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, वो भी कौन सी? रिलेटिव ए बी. वी ए बी का मतलब समझते हो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बी की रिस्पेक्ट में। अब यहां देखना, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं ना उसको हम कंसिडर करते हैं रेस्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर क्या कंसिडर करते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको रेस्ट में कंसिडर करते हैं। अभी जैसे मैंने वी ए बी बोला है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब बी को हमने किस में कंसिडर करना पड़ेगा, रेस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, और ए को मोशन के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखना बी को रेस्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो बी को क्या देनी पड़ेगी, नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बी को क्या देनी पड़ेगी, नेगेटिव वेलोसिटी। और कौन सी नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ये इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव किस तरफ देंगे, इस तरफ देंगे, माइनस वी बी, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, माइनस वी बी, ठीक है। और इसी तरह से ए मूव कर रहा है, ये भी राइट में मूव कर रहा है, तो ए को भी क्या वेलोसिटी देनी पड़ेगी, नेगेटिव माइनस वी बी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इसको भी कौन सी क्वांटिटी देनी पड़ेगी, नेगेटिव वी बी, ठीक है। तो यहां से ये केस भी बन रहा है, व्हेन टू केस भी बन रहा है, तो केस के साथ ही डिस्कस कर लेता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखना हमें वी ए बी निकालना है, और वी ए बी का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी बी को क्या करना है, रेस्ट पे करना है, रेस्ट पे करना है तो इसको नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी माइनस वी बी। और वी ए की डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है, तो माइनस वी बी की डायरेक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वी ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी, वी ए इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये तो केस था, ये तो वो केस था जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एक और बात ध्यान रखना, ये केवल 1D के केस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं लिख भी डाल रहा हूं फॉर 1D, ओनली 1D, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं अभी, केवल 1 डायमेंशनल मोशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन के लिए हम मोशन इन अ प्लेन में स्टडी करेंगे, मोशन इन प्लेन, ठीक है। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चला हुआ है तो इसका मतलब लीनियर मोशन की बात चल रही है, 1 डायमेंशन मोशन की बात चल रही है गाइस, ठीक है। तो ये 1D में होगा सारा काम। तो इतनी बात आपको समझ आई है। तो वी ए बी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया है, वी ए माइनस वी बी हो गया। और इसी तरह से अब सेकंड केस हमारा बन सकता है। सेकंड केस के अंदर क्या हो सकता है, अगर हमें वी बी ए निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर हमें वी बी ए निकालने के लिए, तो वी बी ए का मतलब क्या होगा गाइज, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब अब यहाँ देखो सिचुएशन ये आ गई है, ये ए ऑब्जेक्ट है, वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये बी ऑब्जेक्ट है, वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या आ गई है, अब वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ए को हमने क्या रखना है, रेस्ट पे रखना है, ठीक है, ए को, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको क्या रखते हैं, रेस्ट रखते हैं, कांस्टेंट नहीं रखते हैं रे बाबा, रेस्ट में रखते हैं। तो वी बी ए निकालने के लिए देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, तो देखना जरा, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ देखना ए को रेस्ट पे रखना है तो इसको क्या देनी पड़ेगी, ये इस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी कितनी, माइनस वी ए, कितनी देनी पड़ेगी, माइनस वी ए। और इतनी ही वेलोसिटी नेगेटिव किसको देनी पड़ेगी, बी को भी देनी पड़ेगी, कितनी, माइनस वी ए। इतनी ही वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी, माइनस वी ए, किसको, बी को भी देनी पड़ेगी। तो अब वी बी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ये तो केस था कौन से वाला, जब हमारी बॉडीज
दोनों की दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। जब दोनों की दोनों बॉडीज किस में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव। नेक्स्ट केस है गाइज, जब दोनों की दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। व्हेन बोथ दी बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सपोज करो बॉडी ए मूव कर रही है इस तरफ va वेलोसिटी से और बॉडी बी मूव कर रही है इस तरफ vb वेलोसिटी से, ठीक है। अब मुझे कोई बोल दे कि vab निकालना है, vab का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको किस में रखना होता है, रेस्ट पर रखना होता है, उसको रेस्ट पे रखना होता है। तो रेस्ट पे रखने के लिए क्या देना पड़ता है, उसको नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ती है। तो नेगेटिव वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो नेगेटिव किस तरफ होगी, तो नेगेटिव माइनस वीबी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, माइनस वीबी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। और ए को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस वीबी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ए को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस वीबी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी को किस में रखना है, रेस्ट पे रखना है। तो बी को रेस्ट पे रखने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी, नेगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी देने के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी। तो देखो अब कैसे लिखेंगे, तो वी ए बी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो वी ए वेक्टर माइनस के साथ, और माइनस ऑलरेडी क्या है, वी वे वेक्टर, तो हमारे पास वी ए बी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया है, वी ए प्लस वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी कब की आ गई है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं अलग अलग वेलोसिटी वी ए और वी बी से। तो वी ए बी कितना आ जाएगा गाइज, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। और सिमिलरली केस नंबर थ्री when both the bodies are moving in different direction, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। सपोज करो ये सिचुएशन हो और इनके बीच में सपोज करो थीटा एंगल है, इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है, ये बॉडी ए है जो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये बॉडी बी है जो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके लिए भी आप याद रखेंगे वी ए बी, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर आपसे कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, तो वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी ए बी वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट आपको रिलेशन याद करना है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या याद करना है, वी ए वेक्टर का स्केयर प्लस वी बी वेक्टर का स्केयर प्लस टू वी ए वेक्टर वी बी वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व करनी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D ओनली, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से भी सॉल्व करनी है। तब तक के लिए वीडियो को आपने देखना है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी छोड़ना है, और चैनल को दबा के क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ गाइस।